हेलो फ्रेंड, आज हम आपको भूम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना अपने आप में विशेष पावन और पवित्र है। इन दिनों में शिव जी की आराधना का विशेष विधान बताया गया है तथा इस दिन प्रदोष काल में इनकी पूजा करना और इनकी कथा कहानियों को श्रवण करने से व्यक्ति को मनवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े तो यह व्रत किया जाता है और इस दिन को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि बजरंग बली भोले शंकर के ही रुद्र अवतार माने गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भौम प्रदोष पर महादेव की आराधना करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। जो लोग भौम प्रदोष व्रत रखते हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती के लिए व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई हर दिन मंगलवार का व्रत करती, हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती। वह उस दिन घर को ना तो गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न बुढ़िया माई की परीक्षा लिया जाए कि बुढ़िया माई हर रोज मेरी सेवा तो करती हैं, तो क्यों ना आज मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर हनुमान जी ने साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया के घर के द्वार पर आ गए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ, अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी आ जाओ। जब उस बुढ़िया माई ने आवाज सुनी तो वह तुरंत बाहर आई और उन्होंने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बने ब्राह्मण ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माई ने साधु महाराज को अंदर आने के लिए कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई। तब बुढ़िया माँ हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आज मंगलवार है, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया माई का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बुढ़िया अम्मा को अपने वचनों में बांध दिया और कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई घबरा गईं, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु बने हनुमान जी ने बुढ़िया माँ के हाथों से ही उसके बेटे को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया माँ अपने घर चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने बूढ़ी माँ को बुलाकर कहा, भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन ग्रहण कर ले। इस पर बुढ़िया माँ बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माँ ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख बुढ़िया माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, कृपया करके आप अपने स्वरूप में दर्शन कराइए। बुढ़िया अम्मा के ऐसा कहते ही हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हुई और खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, माता, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ और उनके बेटे को सभी कष्टों से दूर किया। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से भौम प्रदोष के दिन इस कथा का श्रवण करता है, हनुमान जी के साथ शिव जी की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। अब सुनते हैं अखंड सौभाग्य देने वाली माता मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसकी 5 बेटियां थी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनका विवाह अच्छे कुल में कराना चाहता था। समय आने पर उसने अपनी चारों बेटियों का धनी व्यापारी के यहाँ विवाह किया। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की, जो अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणी थी, परंतु उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। जितना उसका स्वभाव कोमल था, उतना ही उसका भाग्य कठोर था। एक दिन एक ब्राह्मण सेठ के घर आया और बोला कि मैं अपनी बेटे के लिए बहू खोज रहा हूँ। मेरा पुत्र विद्वान है, परंतु दुर्बलतावश हमारे पास धन नहीं है, इस कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। यदि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करा दें तो हम कृतज्ञ रहेंगे। सेठ पहले तो सोचने लगा,
परंतु बाद में वह तैयार हो गया। कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वह होके ही रहता है। इस प्रकार सेठ की सबसे छोटी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। राधा को उसके विवाह के बाद वह धन वैभव नहीं मिला जो उसकी चारों बहनों को मिला था। वह झोपड़ी में रहती, फटे वस्त्र पहनती और दिन भर काम करती। यहाँ तक कि कभी कभी उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। जब कभी भी राधा अपनी बहनों के घर जाती तो वह सोने चांदियों के बर्तनों में उसे भोजन परोसती और उनके यहाँ नौकर आगे पीछे रहते। वह सभी उसे दया की भावना से देखते थे, परंतु माधवी ने कभी उन लोगों से शिकायत की भावना नहीं करी। उसकी सास कठोर वचन बोलती, जबकि पति निर्धन और निरोगी था, परंतु वह सब कुछ ऐसे ही सहती रही। एक बार जब सावन का महीना आया, चारों बहनों ने मंगला गौरी व्रत का आयोजन किया। वे सभी सज धज कर माता गौरी की पूजा आराधना करने लगी। तब राधा भी वहाँ पहुँची। वह फटे पुराने कपड़े पहन बिना गहनों के माँ के द्वार पर आई और पूजा में चुपचाप बैठ गई। उसकी बहनों ने उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। बड़ी बहन ने कहा, छोटी बहन, जब तुझे सौभाग्य नहीं मिला तो यह व्रत किस लिए कर रही हो? दूसरी ने कहा, माँ गौरी तो उन्हें वर देती हैं जिनका भाग्य जागा हो, और तुम्हें तो बस गरीबी मिली है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने माता गौरी के आगे सिर झुकाया और बोली, हे माँ, ये सब आप ही ने दिया है। यदि आपका जीवन दिया हुआ ऐसा जीवन है तो आप ही इसे बेहतर भी करेंगे। मैं श्रद्धा भक्ति भाव से आपका व्रत करूंगी। परिणाम आपके हाथों में है। राधा ने उसी दिन से हर सावन के मंगलवार व्रत करना आरंभ कर दिया। वह नियम पूर्वक स्नान करके माता की मूर्ति के आगे बैठ जाती, 16 दीपक बनाती, आटे के, कथा सुनती, फूल अर्पण करती और शाम को बिना अन्न खाए व्रत करती। उसने माता से प्रार्थना करी, हे माता, मेरे पति की लंबी उम्र और उनका स्वास्थ्य ठीक कर दें और घर में सुख शांति समृद्धि दें। इसी कामना से मैं व्रत कर रही हूँ, आप कृपया करें। धीरे धीरे राधा के जीवन में परिवर्तन आने लगा। राधा का पति जो रोगी था वह स्वस्थ होने लगा। उसने शास्त्र पढ़कर बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी ख्याति नगर में फैल गई। एक दिन नगर के राजा अपने पुत्र के लिए एक गुरु की खोज करने लगे। जब वह राम से मिला तो उसकी जीवन से प्रभावित होकर उसे अपने बेटे का राजगुरु बना दिया। राधा झोपड़ी से निकलकर राजमहल की अतिथि बन गई। राजा ने उन्हें सुंदर भवन, धन संपत्ति दी। अब राधा भी अपनी बहनों के समान हो गई और उनसे अधिक सौभाग्यशाली हो गई। एक दिन चारों बहनें राधा के महल में अपनी माँ के साथ और वह उसके ठाट बाट देखकर चकित रह गईं। जिस बहन को उन्होंने अपमानित किया था, अब वही बहन उनसे अधिक सुखी थी। सबसे बड़ी बहन ने पूछा, राधा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तू तो हमसे ज्यादा गरीब थी, अब हमसे ज्यादा सुखी कैसे हो गई? राधा ने कहा, बहनों, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने माता मंगला गौरी के चरणों में विश्वास रखकर उनका व्रत पूजन किया और उन्हीं की कृपा से मेरा जीवन बदला। हे मंगला माता, जैसे आपने राधा पर अपनी कृपा करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए मंगला माता की जय। तो ये थी सावन मंगलवार पे सुनी जाने वाली माता मंगला गौरी और भौम प्रदोष व्रत कथा। इन दोनों कथाओं का एक ही दिन श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव जी के साथ माता गौरी की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी ये कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।